सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी लेकर। बच्चों, आज हम सभी पाठ 9 को पूर्ण करेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है कि जोरा ढूंढना है, आपको जोरे ढूंढने हैं। जैसे यहाँ लिखा है द हर्षिकार दिन और यहाँ है द दीर्घिकार दीन। इस दोनों का मतलब अलग अलग होता है बच्चों। दिन के बारे में आपको पता है ना, सोमवार, मंगलवार, या फिर हम दिन का समय बोल सकते हैं। यानी यहाँ जो दिन लिखा हुआ है इसका मतलब समय होता है। लेकिन इस दीन का मतलब, लेकिन जब द में दीर्घिकार लग गया तो उसका मतलब होता है दीन, यानी गरीब। जो गरीब हो, जो दुखियारा हो, उसको हम दीन कहते हैं। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ है मेला, मौ एकार, और यहाँ है मैला, ऐकार। अब इस दोनों में क्या अंतर है आपको अच्छी तरह से पता होगा। मेला का नाम सुनते ही आप बहुत खुश हो गए होंगे, आपको पता होगा मेला का मतलब क्या होता है ना। बहुत जहाँ अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं, झूले लगे होते हैं, कई सारी चीज़ें हम खरीदते हैं। ठीक है। लेकिन मेला का मतलब क्या होता है बच्चों? मेला का मतलब होता है बहुत ही गंदा, जो बहुत डर्टी हो, उसको हम बोलते हैं मेला। ठीक है। तो ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली गई है। क्या आप देख पा रहे हैं? यहाँ पे सिर्फ एक मात्रा बदली गई है। यहाँ पे हर्षिकार है तो यहाँ दीर्घिकार दे दिया गया है, यहाँ पे एकार है तो यहाँ ऐकार दे दिया गया है। केवल एक मात्रा बदला गया है बच्चों, लेकिन मात्रा बदलने से उसका अर्थ भी बदल जाता है। अब याद कीजिए, मैंने आपको व्याकरण में पढ़ाया था मात्रा में कि मात्रा बदलने से उसका अर्थ भी बदल जाता है ना बच्चों। तो आपको ऐसे और जोड़े बनाने हैं, ठीक है, और लिखने हैं। तो देखते हैं कौन कितने ज़्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। तो मैंने यहाँ उदाहरण दिया है, आप अपने मन से और भी बहुत सारे जोड़े बना सकते हैं। जैसे बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा है बेल, ब एकार बेल। बेल का शरबत आप लोगों ने पिया होगा, है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बेल एक प्रकार से एक पेड़ का नाम होता है, उसमें फल होता है ना। लेकिन जब हम ऐकार की मात्रा दे देंगे तो ये हो जाएगा बैल। बैल किसी जानवर का नाम है ना। तो एक मात्रा बदलने से इस दोनों का मतलब भी बदल गया। ठीक है बच्चों। हार, आकार जब हार है तो इसका मतलब क्या होता है? गले में पहनने वाला हार या फिर हार जाना। लेकिन जब हम हरा बोलते हैं, रॉ में आकार लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? हरा एक रंग। ठीक है, ग्रीन कलर की बात हो रही है यहाँ पे। यानी आप क्या देख रहे हैं कि मात्रा बदलने से इसका अर्थ भी यहाँ पे बदल गया। अगला शब्द मैंने लिखा है बच्चों चलना। चलना का मतलब क्या होता है? चलना, वॉक करना। लेकिन जब आप लिखते हैं चलाना, ठीक है, चलाना यानी किसी चीज़ को चलाना, साइकिल चलाना, ठीक है, कार चलाना, या फिर किसी छोटे बच्चे को चलाना, तो दोनों का मतलब अलग अलग हो गया ना बच्चों। ठीक है। अब मैंने अगला शब्द लिखा है बस। बस और बस। बस आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, बस की यात्रा भी की होगी, बड़ा मज़ा आता है बस में बैठने पे, है ना। तो लेकिन जब मैंने ब में दीर्घिकार लगा दिया तो ये बन गया 20। 20 क्या होता है? एक नंबर होता है, 20 जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, 20। ठीक है। तो मात्रा बदलने से उसका अर्थ भी बदल जाता है, ये आप देख पा रहे हैं। अगला शब्द मैंने लिखा है बच्चों कला। यहाँ पे मैंने लिखा है कला, और यहाँ पे मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस कला में एक मात्रा लगा दी। तो एक बात बताओ, क्या ये दोनों शब्द एक ही है? क्या इसका मतलब एक ही है? नहीं ना, इसका मतलब अलग अलग है। कला का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया था, कला का मतलब होता है हुनर। किसी के अंदर क्या गुण है, किसी के अंदर क्या क्वालिटी है, उसको हम कला कहते हैं। लेकिन जब केला मैंने लिख दिया तो केला का मतलब क्या होता है? बनाना, जो फल हम लोग खाते हैं, है ना। तो आपने क्या देखा कि एक मात्रा बदलने से उसका अर्थ पूरी तरह से बदल गया। ठीक है। अब अगला शब्द मैंने लिखा है चल। चल मतलब क्या? चलो, वॉक करो। लेकिन जब च में दीर्घिकार हमने लगा दिया तो ये क्या बन गया? चील, जो कि एक पक्षी का नाम है। ठीक है बच्चों, तो दोनों का मतलब अलग अलग हो गया ना एक मात्रा लगाने से। अब अगला शब्द मैंने लिखा है मन। मन का मतलब क्या होता है? आपको पता ही है ना। मन, आज मेरा मन खाने का नहीं है, आज मेरा मन सोने का है। ठीक है। तो मन का मतलब क्या हो गया? आपको पता है। ठीक है। लेकिन जब मन में मैंने एक नौ में आकार लगा दिया यहाँ पे, और ये बन गया क्या? मना, यानी किसी काम को करने से मना कर देना, ना बोल देना।
तो दोनों का मतलब अलग अलग हो गया ना, मन और मना। मन का मतलब दिल है ना, मना का मतलब उस काम को, किसी भी काम को करने से मना कर देना, नहीं करना उस काम को। अब अगला शब्द मैंने लिखा है कम। कम का मतलब क्या होता है? कम पता ही है, कम मिठाई मिलना, ठीक है, क्वांटिटी की बात हो रही है, चीज़ों का कम मिलना। लेकिन जब मैंने क में आकार लगा दिया बच्चों, आकार, तो ये क्या बन गया? काम, यानी वर्क। आप अगर कोई काम करते हैं, जैसे कि आप पढ़ने का काम करते हैं, आप खेलने का काम करते हैं, आप खाने का काम करते हैं, है ना, आप सोने का काम करते हैं, आप बहुत सारे काम करते हैं, तो काम का मतलब क्या हो गया? वर्क। कम का मतलब हो गया थोड़ा। तो दोनों का मतलब अलग अलग हो गया। सिर्फ एक मात्रा लगाने से दोनों का मतलब बिल्कुल अलग हो गया। तो बच्चों आपने क्या सीखा कि एक मात्रा पूरा खेल बदल सकता है। यानी अगर आप एक मात्रा प्रयोग करते हैं, अलग अलग मात्रा प्रयोग करते हैं, तो उस शब्द का मतलब भी अलग हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ कलाकारी की बात करते हैं। आप लोग बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, मुझे ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब देखो, कलाकारी आप लोगों को क्या करना है, ये काम तो आप लोग ही करेंगे। कार्डबोर्ड पे भी बना सकते हैं या फिर किसी ब्लैंक पेपर पे बना सकते हैं। करना क्या है, सुनो। कब आऊँ आपने कहानी पढ़ी ना, ठीक है, उसका आपको चित्र बनाना है, यानी कि चित्र बना बना के लिखना है। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है कहानी में कि अवंती का एक दुकान होता है, तो आप सबसे पहले अवंती का दुकान का चित्र बनाएंगे और फिर वहाँ पे बगल में लिखेंगे ये अवंती की दुकान है, यहाँ पे कपड़ों को रंगा जाता है। फिर क्या होता है, अवंती के पास सेठ जी आते हैं, तो दूसरे उसके नीचे आप चित्र बनाएंगे, अवंती के पास सेठ जी गए और आप लिखेंगे कि अवंती के पास सेठ जी गए हैं कपड़े को रंगवाने के लिए। इस प्रकार से बच्चों आपको चित्र बनानी है और एक चित्र कथा लिखनी है। ठीक है, कथा यानी कहानी लिखनी है, बस चित्र बनाना है, उसके बगल में लिख देना है कि इस चित्र में आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब क्या है फालतू। अब फालतू क्या है, देखते हैं क्या है फालतू। कभी कभी हम ना अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कभी कभी आप देखते होंगे बात करते करते हम ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। तो आपको नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको ढूंढना है कि इसमें फालतू कौन से शब्द हैं भाई। चलिए देखते हैं, पता करते हैं। बाज़ार से हरा धनिया पत्ती ले आओ। अब धनिया पत्ती लाने के लिए कहा जा रहा है, तो वो कोई लाल रंग का थोड़ी ही होगा, वो तो हरा रंग का ही होगा। तो हरा बोलने की क्या ज़रूरत थी, आप सीधे बोल देते कि बाज़ार से धनिया पत्ती लेके आओ। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही होता। तो फालतू हरा हो गया यहाँ पे, तो हरा को आप सर्कल कर लेंगे। ठीक है, एक पीला पका पपीता काट लो। अब एक बात बताओ मुझे, जो पपीता पका होता है उसका रंग क्या हरा होता है? वो तो पीला ही रंग का होता है ना। तो फालतू है यहाँ पे पीला, तो आप पीला को सर्कल कर देंगे। एक पका पपीता काट लो। अगला है, अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ़ क्यों डाल दी। अब ये बात मुझे बताओ कि बर्फ़ तो ठंडी ही होगी ना, ठंडी बोलने की क्या ज़रूरत है। ठंडी तो फालतू हो गया, ठंडी को काटो। ठीक है, सीधे आप बोल सकते हैं कि इतनी सारी बर्फ़ क्यों डाल दी। बर्फ़ कोई गर्म होती है नहीं ना, बर्फ़ तो ठंडी होती है। चलिए अगला वाक्य है, ज़ेबा बगीचे से 2 ताज़े नींबू तोड़ लो। अब एक बात बताओ, आप पेड़ से नींबू तोड़ने जाएंगे तो क्या पेड़ में जो नींबू लगा हुआ होगा वो क्या 4-5 दिन पुराना होगा? नहीं ना, वो तो ताज़ा ही होगा ना, पेड़ में लगा हुआ है ताज़ा ही होगा। तो फिर ताज़ा बोलने की क्या ज़रूरत है, ताज़ा यहाँ पे हो गया फालतू। आगे बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। अगला वाक्य है, बेकार की फालतू बात मत करो। अब ये बताओ, ये कौन सी बात हो गई। बेकार की भी और फालतू भी, दोनों का मतलब तो एक ही है, तो दोनों में से किसी एक को काट दीजिए। ठीक है, मैंने फालतू को ही काट दिया है ना, तो सीधे हम बोल सकते हैं बेकार की बात मत करो या फालतू बात मत करो। बेकार की फालतू क्या होता है, दोनों का मतलब तो एक ही होता है बच्चों। तो इस प्रकार से इसको ऐसे करना था। तो बच्चों इस तरह से पाठ 9 आपका संपूर्ण हो गया है और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा इस पाठ को करते हुए। ठीक है बच्चों, तो घर पे मन से पढ़िए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। ठीक है, और फिर मैं आऊँगी चैप्टर 10 लेकर के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।